2019 में जो समीकरण थे, लोगों की तो सिर्फ समीकरण बदलते हैं, यहाँ तो पार्टियां ही अलग अलग हिस्सों में हो गई। ये कहूं कि ये नई तस्वीर पेश करेगा, नई मिसाल पेश करेगा महाराष्ट्र का ये चुनाव। नहीं, महाराष्ट्र में ये इस समय मेरा मानना है कि एक संक्रांतिकालीन स्थिति है, क्योंकि वोटर भी कंफ्यूज्ड है कि इस एनसीपी को दें कि अजीत पवार की एनसीपी को दें, शिवसेना शिंदे को दे, शिवसेना उद्धव ठाकरे के दे। केवल दो पार्टियां इंटैक्ट हैं, कांग्रेस और बीजेपी, तो वहां समस्या नहीं है। देखिए, महाराष्ट्र के चुनाव में आप देखेंगे तो 65% जो सीटें हैं उस पर तो 60 से 65% के आसपास मोस्टली बीजेपी और कांग्रेस। वो प्रोसीजर बहुत ही सरल। The process, the entire procedure was very smooth. So our congratulations to Election Commission of India and to the election officials of Mumbai. What are Mumbai's voting for? नहीं, I think I'll thank you. I think that's आपके जो वोटर परसेंटेज टर्नआउट है वो काफी कम है, तो आपका no, वही मैंने कहा ना, इस बार मिडिल ऑफ द वीक है, तो एक्सपेक्टेशन यही है कि इस बार वोटिंग परसेंटेज ज्यादा होगा। द इलेक्शन इज बीइंग हेल्ड टुडे, the polling is in the middle of the week. तो इलेक्शन इज बीइंग हेल्ड टुडे, वोटिंग महाराष्ट्र में जारी है। अवधेश जी, जो बात आप कह रहे थे, आपको लगता है कंफ्यूजन की स्थिति अभी भी है एनसीपी या शिवसेना गुट में, क्योंकि लोकसभा का एक चुनाव हो चुका है, और आपको लग रहा है कि वो कंफ्यूजन की स्थिति अभी भी होगी पार्टियों के स्प्लिट होने के बाद, टूटने के बाद? जी बिल्कुल। देखिए वहां एनसीपी शरद पवार का एनसीपी अजीत पवार से मुकाबला आप देखेंगे कि 70% पर दोनों, जहां जहां उनको टिकट है वहां इनको टिकट है, बाकी जगह ही वहां कांग्रेस और बाकी से इनका मुकाबला है। वही हालत शिवसेना के साथ भी है, तो ये दोनों के बीच मुकाबला है। तो ये विधानसभा चुनाव जो है, इसमें थोड़ी तस्वीर क्लियर होगी लोग किसके साथ है, लेकिन एक आध चुनाव महाराष्ट्र को और झेलना पड़ेगा, तब जाके वहां पॉलिटिक्स स्टेबलाइज होगी। लेकिन इस समय जो महाराष्ट्र का वातावरण है, वो जिस ढंग से वहां मुस्लिम संगठनों में होड़ लगी हुई थी कि हम महाविकास अघाड़ी के पक्ष में खड़े हों और अपनी डिमांड लेके आ रहे थे, खड़े होकर वोट जिहाद की बात कर रहे थे, उसका भी एक असर महाराष्ट्र में एक क्रॉस उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम गया है। अब उसको बीजेपी शिवसेना शिंदे कितना उसको अपने पक्ष में ला पाए हैं, ये परिणाम के बाद दिखेगा। अजीत पवार जी ने थोड़ा अलग लाइन लिया है भविष्य की दृष्टि से देखते हुए कि भाई हमारा अगर पूरा वोटर ही खत्म हो जाएगा, अगर हम बीजेपी ही हो जाएंगे तो हमारी पहचान क्या रहेगी। इसलिए उन्होंने नवाब मलिक को, उनकी बेटी को बीजेपी के न चाहते हुए भी टिकट दिया, और टिकट दिया बीजेपी। किसकी क्या रह जाएगी, ये बहुत तरीके से कहे कि अग्नि परीक्षा भी है, बहुत लोगों के लिए अग्नि परीक्षा भी है। और बहुत सारी ऐसी जगह, चूंकि महाराष्ट्र 6 भागों में बटा हुआ है, जिसमें हर एक हिस्से का अपना अलग मिजाज है, अपना अलग समीकरण है, और इसीलिए महाराष्ट्र के चुनाव बेहद दिलचस्प भी होते हैं, क्योंकि आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, अगर एक जगह कुछ हुआ है दूसरा वैसा ही जगह होगा। प्रेम कुमार जी, मैं आपसे जरा समझना चाहती हूँ कि कुछ सीटें हैं जिस पर सभी की निगाह है, जिसमें चाहे हम विदर्भ की बात करें, मराठवाड़ा की बात करें, आपको लगता है यहाँ वही इक्वेशन 2019 की रहेगी या बिल्कुल तस्वीर बदल जाएगी? देखिए, हाल में लोकसभा चुनाव भी हुए थे और वोट प्रतिशत के हिसाब से दोनों को पक्ष को लगभग समान वोट परसेंट मिले। बहुत स्लाइटली परसेंटेज बोलिए इंडिया गठबंधन का ज़्यादा था, लेकिन सीटों के मामले में वो फर्क था जब असेंबली सेगमेंट में देखते हैं। तो ये बात देखने की है, पार्टियों में भी कौन सा असली कौन सा नकली, वो भी लोकसभा चुनाव में दिखा। लेकिन विधानसभा चुनाव असली परीक्षा की घड़ी है और इसमें बहुत सारे नारे फ्लोट किए गए। वो नारे जरूर उस चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं, इधर से या उधर से, बटोगे तो कटोगे, एक हैं तो सेफ हैं। इन नारों पर बहुत चर्चा भी हुई और काउंटर नारे भी दिए गए। तो ये चुनाव जो है निश्चित रूप से इन नारों के इर्द गिर्द रहा। इसके अलावा लोग बातें हैं, एक तो ये नारे जो बीजेपी की ओर से फ्लोट किए गए, उसमें खुद अंतर विरोध भी दिखा पार्टी में भी और अलायंस में भी। इसके अलावा इसके समांतर कांग्रेस ने उस नारे को काटने की कोशिश की। उसका क्या इम्पैक्ट दिखता है ये तो वोट के बाद पता चलेगा और विश्लेषण वगैरह हम लोग करते रहेंगे। ये जो चुनाव रहा है अवधेश जी, आप भी देखेंगे, इसमें मुद्दे कम थे, नारे ज्यादा थे। ये ऐसा चुनाव हो गया जिसमें नारे टुक ओवर, और एक नारे की काट में न जाने कितने नारे और आए। अब इन नारों का कोई प्रभाव पड़ेगा जनता पर, या फिर जनता सोच रही होगी नारे ही दे रहे हैं हमें और कुछ तो दे नहीं रहे?
हो ना, नारा का कोई आधार नहीं हो तो उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर नारा का आधार कुछ दिखता है तो उसका प्रभाव जनता पर होता है। देखिए, 3 स्थितियां लोकसभा चुनाव में जो फैजाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद जीते, उनको जिस ढंग से INDI ने मुस्लिम सम्मेलनों में ले जाकर लोकसभा में आगे बिठाकर जिस ढंग से बात किया है, तो जो कम से कम महाराष्ट्र में भी और झारखंड दोनों जगह की मैं बात कर रहा हूं, वहां जो अयोध्या के समर्थक थे उनको लगा कि भाई बीजेपी से हमारी नाराजगी हो सकती है, लेकिन ये तो मतलब ये सब हमारे विरुद्ध है, हमारे अयोध्या के हिंदुत्व के। तो वो वाले जो पार्ट है जो बीजेपी के विरुद्ध चले गए थे, उनको लगा कि ये हमारे जले पर नमक छिड़कने के जैसा है। तब जब उसमें ये नारा आया है, दूसरी घटना हुई आपको जब लेबनान में जैसे वो हिजबुल्ला का हुआ और नजीबुल्ला, तो जिस ढंग से 10-10 हजार लोग सड़कों पर पूरे देश में उतरने लगे कि हर घर से नजीबुल्ला निकलेगा, हर व्यक्ति हिजबुल्ला है, और फिर सिर तन से जुदा के नारे लगे हैं। फिर आपने देखा होगा कि शिवसेना के एक विधायक है सुनील प्रभु जी, वो एक मीटिंग में थे जिसमें महाराष्ट्र के बहुत भारी संख्या में इमाम थे, मौलाना थे। उन्होंने कहा कि पिछली बार हमने लोकसभा चुनाव में हर मस्जिद से फतवे जारी किए थे और इस बार भी फतवे जारी कर रहे हैं। तो इन सब के कारण जो है ना, ये तो चीजें खुलकर आई ना। आप ये देखिए ना कि महाविकास अघाड़ी ने उलेमाओं से समर्थन मांगा और कहा कि हम 18 मांगे मांग लेंगे। हमने देखा कि कैसे अबू आजमी कल मुलाकात करते हुए नजर आ रहे थे सलमान अजहरी से। तो ये तो खुल करके हो रहा था। देखिए, तुष्टीकरण की राजनीति में होती रही है, लेकिन यहाँ तो महाराष्ट्र चुनाव में सब कुछ ओपन था। नहीं, अब तुष्टीकरण नहीं है। देखिए, तुष्टीकरण तो होता है कि थोड़ी बहुत ये मुस्लिम फंडामेंटलिज्म को, जो मुसलमानों में कट्टरपंथी है, जो मजहबी कट्टरवाद है, उसको प्रोत्साहित करना हो गया। ये केवल तुष्टीकरण तक सीमित हो तो चलो उस पर तो बहस हो सकती है, लेकिन जो फंडामेंटलिस्ट फोर्सें हैं वो अगर बात कर रही है कि हमारा वोट जिहाद है और इस बार अगर कोई बीजेपी को वोट दे तो उसका हुक्का पानी बंद कर दो, उसके साथ रोटी बेटी का रिश्ता मत रखो, और उसको सपोर्ट मिल रहा है। सलमान अजहरी जिसने कहा कि इस देश में करबला की तरह युद्ध होगा और इसमें हम विजयी होंगे, इस्लाम विजयी होगा, उससे समर्थन मांगा जा रहा है और उस पर INDI के घटक कुछ बोल नहीं रहे हैं। तो ये अब केवल मुस्लिम तुष्टीकरण तक सीमित नहीं है, ये तो कंप्लीट फंडामेंटलिज्म को, कट्टरवाद को, इस्लामी, उसको प्रोत्साहित और समर्थन देना हो गया है जी। अब इसका रिएक्शन है, लेकिन बीजेपी और शिवसेना और अजित पवार का गठबंधन महाराष्ट्र में या झारखंड में लोकसभा चुनाव का जो वातावरण था उसको इसके आधार पर कितना बदल पाई है, आ रही हैं। और ये कल हमने देखा अवधेश जी कि एक बड़ा हमला बीजेपी ने सुप्रिया सुले पर किया है, नाना पटोले पर किया है। अब जो लास्ट आखिरी एक दिन जो रहा वो बहुत ज्यादा खबरों वाला रहा है महाराष्ट्र के संदर्भ में। एक तरफ वहां आरोप लगे पैसे बांटने के बीजेपी के नेता पर, महासचिव पर, और वहीं दूसरी तरफ विनोद तावड़े, और उसके बाद रात को बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये आरोप लगाए हैं सुप्रिया सुले पर। तो आप सुप्रिया सुले को देख रहे हैं, वो वोट डालने पहुंची हैं, तो ये तस्वीरें भी आप देख लीजिए। और बारामती से एक बहुत इंटरेस्टिंग लड़ाई है क्योंकि वहां अजीत पवार चुनावी मैदान में हैं और वहां जाहिर है उनके सामने एनसीपी शरद के भी उम्मीदवार हैं और योगेंद्र पवार। अब ये इंटरेस्टिंग फाइट्स हैं महाराष्ट्र में आज कुछ जो हम आपको बता रहे हैं। वर्ली की सीट से मिलिंद देवड़ा वर्सेस आदित्य ठाकरे की लड़ाई है, उसमें मिलिंद देवड़ा ने ओपन चैलेंज भी दे दिया आदित्य ठाकरे को, वो भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। मानकुर शिवाजी नगर से नवाब मलिक वर्सेस अबू आजमी है। अब आप सोचिए, कई बड़ी इंटरेस्टिंग फाइट्स हैं जो अपने आप में ही जिनका नतीजे का इंतजार करेंगे। प्रेम जी, जिस बात की वो बात कर रहे थे, अगर मुस्लिम कंसोलिडेशन वोट का होता है तो आपको लग रहा है कि दूसरी तरफ एक हिंदू वोट कंसोलिडेशन भी होगा, बटेंगे तो कटेंगे का एक असर होगा, आपको लग रहा है इस चुनाव में? देखिए, ये चुनाव हिंदू और मुसलमान का चुनाव है ही नहीं, लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी और उनके सिंपैथाइजर्स 80-20 और बांटोगे तो कटोगे करने वाले होते हैं, वो चाहते हैं, उनकी इच्छा होती है कि इसी आधार पर चुनाव हो जाए, हिंदू तो 80% है और हम आराम से चुनाव जीत जाए। तो उनकी पूरी कोशिश हर तरह से यही कि ये चुनाव हिंदू मुस्लिम। अरे आपने काम क्या किया है? ये अवैध सरकारें चलाई हैं, गलत खोखा सरकार बनी, सुप्रीम कोर्ट ने गलत ठहराया, उस पर चुनाव है ये।
ये चुनाव हिंदू मुस्लिम का चुनाव नहीं है। ये इसलिए बीजेपी की कोशिश है कि इसको बदल दिया जाए हिंदू मुस्लिम। लेकिन प्रेम कुमार जी, ये आप बड़ा कह तो इंटरेस्टिंग रहे है हैं। आपके लिए कहना प्रेम कुमार जी, लेकिन जो आप कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम का चुनाव नहीं है, वहां फतवे जारी हो रहे हैं, वहां पे वोट अपील्स हो रही हैं, और उस समय उसको नहीं उसके खिलाफ बोलने वाला कोई नेता नहीं था महाविकास आघाड़ी में, कोई भी नेता। बड़ा फतवा क्या होगा, बटोगे तो कटोगे। नहीं, ये इससे फतवा भी नहीं बड़ा है, कोई ये फतवा नहीं है, फतवा ये होता फतवा है नहीं क्या? है। किसी एक धर्म को नहीं बोला गया कि आप हमें वोट दीजिए, और बोला किसको नहीं, किसी गया? एक धर्म को नहीं बोला बोला गया कि वोट बांग्लादेश दीजिए। में हिंदुओं वहाँ को वोट एकजुट अपील्स करने थी, के वहाँ लिए वोट बोला अपील्स गया। थी। मान लेंगे क्या आप? नहीं। ये बांग्लादेश के लिए नारा था क्या? मान लेंगे आप? वोट अपील्स की गई क्या कि एक धर्म के लोगों को वोट करना है? नहीं, किया और गया। है क्या? नहीं बटोगे तो कटोगे, और है क्या? आपको लग रहा है ये वोट अपील है? अब आज तक हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई होता था एकता का नारा, हाँ। पॉजिटिव नारा होता था। हाँ। ये डरा करके आप क्या एक करोगे? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आप कह रहे हैं ये वोट अपील है, लेकिन जहां खुल्लम खुल्ला बोला जा रहा है मुस्लिम वोटर्स से कि आपको वोट करना है, वो आपको गलत नहीं लगता है? फतवा है, फतवा, इससे बड़ा फतवा फिर कुछ हो उद्धव नहीं ठाकरे सकता। क्या कर रहे थे? आप इसको फतवा कह रहे हैं, हाँ। वो जो सीधी धमकी दे रहे थे वो क्या था? अब मान लीजिए ना, उसको भी गलत बोलिए, इसको भी गलत बोलिए, दोनों को गलत आप जो बोलिए बात ना। कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम तो चुनाव नहीं था, नहीं लेकिन है। विकास की बात तो आप लोगों ने भी नहीं की। ये- महाविकास आघाड़ी ने भी तो भाई उन मुद्दों को नहीं उठाया जो जनता के मुद्दे थे और विधानसभा चुनावों में होने चाहिए थे। मुद्दे ये पैसे जो बांटे जा रहे हैं, ये मुद्दे हैं। क्यों पैसे बांटे जा रहे हैं? हजारों करोड़ रुपए बांटे जा रहे हैं। सरकार को खरीदने की पहले कोशिश हुई, बनाने की कोशिश हुई। आप तो हमारे सहयोगी प्रेम जी जुड़ गए हैं हमारे साथ, प्रगति मुंबई से जुड़ गई हैं। मुंबई में बहुत सी हलचल है, सुबह सुबह स्टार्स भी वोट डालने आ रहे हैं। प्रगति, वो तस्वीरें भी देखी हैं। अनूप जुड़ गए हैं हमारे साथ, और अनूप खास तौर से बाबूलाल मरांडी की सीट पर नजर बनाए हुए हैं। प्रगति, पहले आपके पास आ रहे हैं, जरा बताइए महाराष्ट्र में, मुंबई में आप कहां पर हैं? क्योंकि आज सुबह सुबह लोग निकल रहे हैं वोट डालने। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट डिसाइसिव चुनाव है, इलेक्शन है महाराष्ट्र के लिए, क्योंकि ये पहला चुनाव है जब पार्टियां वो नहीं रही जिस अस्तित्व में वो पहले थी। दो पार्टियां स्प्लिट हो चुकी हैं, अलग रूप में। और बिल्कुल